नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है इग्ज़ोसाइटोसिस, या इसी को हम लोग सेल वोमिटिंग या ईमोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इग्ज़ोसाइटोसिस क्या है, इसकी खोज किसने किया था या इस टर्म को किस वैज्ञानिक ने दिया था, सेल वोमिटिंग के नाम से क्यों इसको हम लोग जानते हैं, इग्ज़ोसाइटोसिस का मेन एम क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इग्ज़ोसाइटोसिस के प्रमुख टाइप कौन कौन से हैं, और लास्ट में हम लोग जानेंगे 10-11 पॉइंट के माध्यम से इग्ज़ोसाइटोसिस का एडवांटेज क्या है। तो देखिए, इसके जस्ट पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंडोसाइटोसिस। तो आप लोग एक टॉपिक इंटर में हाई स्कूल में पढ़ा होगा, बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट के दो टाइप हैं, इंडोसाइटोसिस और इग्ज़ोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर के, इनवेजिनेट होकर के किसी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को अंदर की तरफ लेती है एक वेसिकल के माध्यम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। और दोनों प्रोसेस क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है, मतलब इसमें एनर्जी की एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर इंडोसाइटोसिस में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अगर वह सॉलिड रूप में है तब उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, या इसी को हम बोलते हैं सेल ईटिंग। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसको सेल इन्वेजिनेट करके अंदर की तरफ ले रही है, अगर वह लिक्विड के रूप में है, तरल के रूप में है, तब उसको हम पिनोसाइटोसिस या इसी को हम लोग सेल ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे डिटेल में कि इग्ज़ोसाइटोसिस क्या है। देखिए, सिंपल सा मीनिंग है, इग्ज़ोसाइटोसिस का मीनिंग ये है कि सेल के अंदर जो तमाम प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, या कुछ स्पेसिफिक प्रकार के सिग्नल हैं जिसको सेल के मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट करना हो, या जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, तमाम लिपिड या प्रोटीन्स हैं जो सेल के इनसाइड बनते हैं और उनको मेम्ब्रेन के रिपेयरिंग के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए सरफेस पे ले जाना या सेल के बाहर पहुंचाना है। तो ये जो तमाम सारे ये प्रोसेस हैं, इनको हम किसके द्वारा जो कैरी आउट करते हैं, इग्ज़ोसाइटोसिस के माध्यम से। और इग्ज़ोसाइटोसिस प्रोसेस भी क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है, मीनिंग इसमें भी एटीपी या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था, आप लोग पहले पढ़ेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती क्योंकि प्रोसेस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। इग्ज़ोसाइटोसिस को देने का श्रेय, इस शब्द को या खोजने का श्रेय जो है वह डी दुवे नाम के एक जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1963 में इस शब्द को दिया था, इसके बारे में खोजा था। टाइप पर हम लोग बात करेंगे तो इग्ज़ोसाइटोसिस के हम लोग यहाँ पे 3 टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव इग्ज़ोसाइटोसिस, जिसमें क्या होता है कि जो किसी प्रकार का जो सिग्नल है या किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन या किसी प्रोटीन या लिपिड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह सिग्नल इंडिपेंडेंट, बिना किसी सिग्नल के कंटिन्यू जो कि चलता रहता है। और दूसरा हम लोग मतलब पढ़ेंगे रेगुलेटेड मतलब साइटोसिस। इसकी मीनिंग क्या हो गया कि रेगुलेटेड इग्ज़ोसाइटोसिस क्या होता है कि यह सिग्नल डिपेंडेंट होता है, मतलब हम लोग शरीर में जो तमाम सारे हार्मोन बनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनको जब स्पेसिफिक सिग्नल मिलेगा तभी ये क्या करते हैं, सेल के अंदर कोई कंटेंट जो स्टोर उसको सेल के बाहर टारगेट साइट पे पहुंचाते हैं। और तीसरा लाइसोसोमल मेडिएटेड, इसमें लाइसोसोम की अहम भूमिका होती है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में देखते हैं। देखिए, इग्ज़ोसाइटोसिस ये सबसे कॉमन टर्म इसी नाम से ज़्यादातर एग्जाम में देता है। एक और कॉमन टर्म इसके लिए क्या है, सेल वोमिटिंग, या इसी को हम लोग ईमोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसका मीनिंग ये हो गया कि सेल वोमिटिंग का मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर कोई चीज़ उसको हम लोग क्या करें, वोमिट करके, उल्टी करके बाहर कर दें। तो ठीक वैसे ही सेल के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है या कोई स्पेशल प्रकार की प्रोटीन है,
लिपिड है या कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसको सेल मेम्ब्रेन पर सेल के बाहर पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो सेल मेम्ब्रेन इस मेथड से उसको बाहर पहुंचाती है। इसलिए क्या था, सेल के अंदर चीज़ को बाहर करे, इसलिए इसको हम सेल वोमिटिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, टर्म एक्सोसाइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय साइटोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन डी दुबे इन 1963। मीनिंग ये हो गया कि एक्सोसाइटोसिस टर्म को सबसे पहले देने का श्रेय एक बायोकेमिस्ट और साइटोलॉजिस्ट था जिनका नाम डी दुबे था। इन्होंने 1963 में इस शब्द को दिया था। परिभाषा इसके मतलब क्या दे सकते हैं, तो एक्सोसाइटोसिस इज ए टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेयर सेल ट्रांसपोर्ट लार्ज मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द सेल टू एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेल। मीनिंग ये हो गया, एक्सोसाइटोसिस एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है या बल्क ट्रांसपोर्ट का टाइप है जिसमें सेल के अंदर जो लार्जर साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेल के अंदर से सेल के सरफेस पर या आउटर साइड पर जो कि पहुंचाया जाता है एटीपी के सहायता से। अब इसमें जब किसी भी पदार्थ का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एक पॉकेट एक वेसिकल के अंदर होता है। आप लोग देखे होंगे जैसे सिंपल सा है, जैसे क्या है कि कोई कंपोनेंट है, तो अब इसमें अगर यहाँ पे कोई अपशिष्ट पदार्थ है, कोई प्रोटीन ऐसी चीज़ें बन इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये क्या था, ये मटेरियल को एक मेम्ब्रेन में एक ऐसे झिल्ली के अंदर पैक कर लिया जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। तो मीनिंग इसमें यही बता रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टिंग जो वेसिकल हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, बताने कि वेसिकल इन्वॉल्व इन एक्सोसाइटोसिस फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी, इंडोसोम एंड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। मीनिंग जो वेसिकल जो ट्रांसपोर्टिंग जो वेसिकल हैं इनका फॉर्मेशन या तो गोल्जी बॉडी से या फिर इंडोसोम के द्वारा या फिर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के द्वारा होता है। एम, इस प्रोसेस का एम क्या है प्रमुख रूप से, तो पहला क्या बता रहे हैं कि सेलुलर कम्युनिकेशन, मतलब सेलुलर जो तमाम अलग अलग सेल्स हैं उनके बीच जो कि कम्युनिकेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिपेयरिंग करना। कई बार होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब घायल हो जाती है, चोटिल हो जाती है, तो बहुत ऐसे लिपिड प्रोटीन यानी कंपोनेंट जो सेल के अंदर बनते हैं और उनको एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से सेल के सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचाया जाता है। और वेस्ट रिमूवल और जो तमाम सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जनरली जो अपशिष्ट पदार्थों का जो रिमूवल होता है वो एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से ही होता है। ठीक, अब आता है कि एक्सोसाइटोसिस के मैकेनिज्म क्या है। देखिए, इसमें इसके मैकेनिज्म में सिंपली 3 स्टेप है। सबसे पहला क्या कि जो भी कोई अपशिष्ट पदार्थ है या कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है या हार्मोन है या प्रोटीन या लिपिड है, उनको जिनको सेल के अंदर से सेल के बाहर पहुंचाना, सबसे पहले उनको एक वेसिकल के अंदर उनकी पैकेजिंग होती है। अब ये वेसिकल क्या करेगी, सेल के अंदर से धीरे धीरे मूव करते हुए क्या करेगी, मेम्ब्रेन के साइड में जाएगी, फिर जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये अटैच हो जाती है और फिर लाइसोसोमिक एंजाइम का सिक्रीशन होता है और मेम्ब्रेन वहाँ पे ब्रेक हो जाती है और उसके अंदर का कंटेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। देखिए, 3 पॉइंट यही है। पहला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल वेसिकल फ्रॉम इनसाइड टू सेल सरफेस। अगर ऐसे ना समझ में आए तो सपोज एक हम लोग अगर एक सेल का डायग्राम यहाँ पे बना ले तो इसमें क्या है, ठीक है, सपोज क्या कि यहाँ पर एक कोई अपशिष्ट पदार्थ है या कोई प्रोटीन कोई कंपोनेंट जिसको हमें सेल के बाहर ले जाना है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको एक वेसिकल के अंदर इसको कवर कर लेते हैं और जब वेसिकल के अंदर कवर हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे क्या करेगा, ऐसे मूव करते हुए जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा और उसके मेम्ब्रेन से क्या करेगा, जाकर के अटैच हो जाएगा। अब फिर लाइसोसोम के द्वारा एंजाइम का सिक्रीशन होगा और एंजाइम क्या करेगी, इस मेम्ब्रेन को ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी। अब मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई तो अब इसके अंदर का कंटेंट क्या होता है, ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक है, यही इसमें 3 स्टेप। अब देखिए, पहला हो गया कि जो मतलब वेसिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस जा कर के मतलब चिपक जाएगी इनसाइड में। वेसिकल अटैच टू मतलब सेल मेम्ब्रेन, पहुँचने के बाद सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी और फिर बता रहे वेसिकल फ्यूज टू मेम्ब्रेन। अब वेसिकल जो कि मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगी, अलाउ टू रिलीज कंटेंट आउटसाइड, और अपने अंदर के कंटेंट को बाहर निकालने के लिए अलाउ करेगी। ठीक, अब देखिए टाइप ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ये आप लोग बहुत अगर अच्छे से पढ़े होंगे तभी इस तीनों टाइप के बारे में पढ़े होंगे या जान रहे होंगे। तो एक्सोसाइटोसिस के यहाँ पे हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे, बहुत सिंपल टर्म में देखिए है। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस,
रेगुलेटेड एक्जोसाइटोसिस और तीसरा है लाइसोसोम मेडिएटेड एक्जोसाइटोसिस। देखो तीनों पहला अंतर देखते हैं फिर हम लोग की लाइन पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या होता है कि ये एक्जोसाइटोसिस का वह टाइप है जिसमें सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और प्रोसेस जनरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूली 24 आवर्स कंटिन्यू रहती है, इसमें सिग्नल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलेटेड एक्जोसाइटोसिस में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसके लिए सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, सिग्नल डिपेंडेंट होता है कौन? रेगुलेटेड वाला। और तीसरा लाइसोसोमल मेडिएटेड, इसमें किसी पदार्थ को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इसमें लाइसोसोम की अहम भूमिका होती है। अब देखिए तीनों के बारे में। पहला क्या है कॉन्स्टिट्यूटिव में कि इट इज ए कंटिन्यूअस सिग्नल इंडिपेंडेंट सेलुलर प्रोसेस ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड्स या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन। मीनिंग कॉन्स्टिट्यूटिव एक्जोसाइटोसिस क्या है? एक ऐसी सेलुलर प्रोसेस है जो सिग्नल इंडिपेंडेंट, मतलब जिसको किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी आदेश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये प्रोसेस में क्या होता है विशेषकर कुछ स्पेशल टाइप जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनकी आवश्यकता पड़ती थी तो उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर से सेल के सरफेस पर। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, हाँ ये प्रोसेस मोस्ट कॉमन है ऑल यूकैरियोटिक सेल में। सबसे इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है कि म्यूकस फ्रॉम इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, मतलब म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से, वह सिग्नल इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसके अंतर्गत आएगा? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्जोसाइटोसिस के अंदर। दूसरा रेगुलेटेड एक्जोसाइटोसिस, इसमें क्या बता रहे हैं कि ए सेलुलर प्रोसेस वेयर सेल्स रिलीज स्टोर्ड मॉलिक्यूल सच एज हार्मोन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। मीनिंग रेगुलेटेड एक्जोसाइटोसिस वह सेलुलर प्रोसेस है जिसमें जो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम हार्मोन या कोई चीज़ें जो सेल के अंदर स्टोर हैं तो सेल के बाहर उनको सिग्नल मिलने के बाद, एक स्पेसिफिक आदेश मिलने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलेटेड। एग्जाम्पल देखिए, इंसुलिन बाय पैंक्रियाटिक सेल। अब इंसुलिन क्या है आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, पैंक्रियाज का नाम सुनोगे जिसको हम लोग जो है कि अग्नाशय के नाम से जानते हैं। पैंक्रियाज के अंदर दो प्रकार की प्रमुख रूप से सेल्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसिनाई जिसके द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है। दूसरा जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको हम लोग बोलते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। तो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल होती हैं, बीटा सेल होती हैं, डेल्टा सेल होती हैं और पी या एफ सेल होती हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब देखिए तीनों काम क्या है, तो जो अल्फा सेल हैं जिनके द्वारा ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होता है, तो ग्लूकागॉन का काम ये होता है कि जब हम लोगों के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो हम लोगों के मतलब मसल्स में, लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम क्या होता है? जो बीटा सेल से बनती हैं, जब हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन क्या करती है कि इंसुलिन जो हार्मोन है वह एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर या मसल्स में स्टोर करती है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है और इसी कंडीशन को हम लोग डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इंसुलिन का सिक्रीशन पैंक्रियाज से कब होगा? जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो एक सिग्नल जाएगा और वहाँ से उसका सिक्रीशन होगा। ऐसे जो तमाम डाइजेस्टिव एंजाइम हैं ये क्या करते हैं, इनका फॉर्मेशन कहीं और हो रहा है और डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन एक डक्ट के द्वारा, एक नलिका के द्वारा टारगेट साइट पर होता है। तो इसके बाद जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, नर्व सेल से भी क्या आता है, सिग्नल मिलने पर भी रिलीज होंगी। तो एक इसके हो गए एग्जाम्पल रेगुलेटेड की। अब देखिए लाइसोसोम मेडिएटेड एक्जोसाइटोसिस का मीनिंग क्या हो गया कि इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ सेल वेसिकल विथ लाइसोसोम, ठीक है, ब्रेक डाउन वेस्ट मेटेरियल। इसका मीनिंग क्या हो गया
कि इग्ज़ोसाइटोसिस का वह टाइप है जिसमें जो वेसिकल है जो किसी अपशिष्ट पदार्थ को, किसी विशेष प्रकार के लिपिड को, प्रोटीन को, किसी अन्य कंपोनेंट को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। तो लाइसोसोम क्या करेगा कि वेसिकल के मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज होकर के उसके मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देता है और वहाँ से उस कंपोनेंट को बाहर जो कि उसको एक तरीके से उड़ेल देता है, फेंक देता है। इसमें देखिए क्या विशेष काम है। तो लाइसोसोमल मेडिएटेड में एग्जाम्पल क्या है, वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ का जो रिमूवल इसी के माध्यम से होता है, सेल के रिपेयरिंग इसी के माध्यम से होता है, इम्यून डिफेंस में भी है कि जो तमाम प्रकार के एंटीबॉडी या पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं जो बन के हमारे बॉडी में स्टोर हैं, जब जैसे सिग्नल मिलता है कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में आ गया तो उस फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए तमाम जो स्पेसिफिक प्रोटीन वो अपने अपने जगह से रिलीज होते हैं और टारगेट साइट पर जाकर के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इग्ज़ोसाइटोसिस का प्रमुख एडवांटेज क्या है। तो हम लोग इग्ज़ोसाइटोसिस के एडवांटेज को 11 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, वेस्ट रिमूवल। मीनिंग क्या हुआ, इग्ज़ोसाइटोसिस के द्वारा जो सेल के अंदर विशेषकर जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनमें जो तमाम प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का फॉर्मेशन होता है, तो इन अपशिष्ट पदार्थों की जब मात्रा एक प्रॉपर वे में एक्यूमुलेट हो जाती है तो इसको एक वेसिकल के अंदर हम इकट्ठा करते हैं और फिर उसको धीरे धीरे ऐसे ट्रांसपोर्टिंग करके सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा है हार्मोन सिक्रीशन। अभी हम लोग पढ़ें कि हार्मोन का सिक्रीशन क्या होता है कि अब एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले ही, ग्लैंड के 3 टाइप हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, या इसको हम हेट्रोक्राइन के नाम से भी जानते हैं मिक्स को। तो एक्सोक्राइन का मतलब क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा एंजाइम का सिक्रीशन होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं कि डक्ट, मतलब इसमें एक नलिका के द्वारा एंजाइम का सिक्रीशन टारगेट साइट पर होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन का सिक्रीशन होता है और हार्मोन का सिक्रीशन डायरेक्टली टारगेट साइट से ब्लड में जाता है। अब ब्लड में उसका रिसेप्टर होते हैं जो रिसीव करके टारगेट साइट पर ले आते हैं। मिक्स ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या गया, जिसके द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन, उसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसमें पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज के तमाम सारे इसमें एग्जाम्पल हैं। तो हार्मोन का जो कि मतलब सिक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन इग्ज़ोसाइटोसिस के माध्यम से होगा। अगला है नर्व जो कि सिग्नलिंग। अभी हम लोग पढ़ें कि न्यूरॉन सेल के द्वारा जो विशेष प्रकार जो सिग्नल्स हैं वह एक स्पेसिफिक आदेश मिलने पर या स्पेसिफिक फैक्टर के द्वारा उनका ट्रांसपोर्टेशन जो कि होता है। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन रिपेयर, सेल मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर किसी फॉरेन पार्टिकल के द्वारा किसी अन्य कारण से जो मतलब जो सेल मेम्ब्रेन अगर वो घायल हो गई है, उसमें कोई टूट फूट हो गई है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए सेल के अंदर जो तमाम विशेष प्रकार के लिपिड हैं, प्रोटीन हैं, अन्य कंपोनेंट हैं, उनको इग्ज़ोसाइटोसिस माध्यम से सेल के अंदर से सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर पहुँचाया जाता है। अगला पॉइंट है मेम्ब्रेन ग्रोथ। मेम्ब्रेन में जो ग्रोथ या प्रॉपर उसकी वृद्धि है, उसके लिए भी तमाम सारे कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है जो सेल के इनसाइड बनते हैं और उसको आउटसाइड पर सेल के पहुंचाया जाता है। छठा पॉइंट है एनर्जी रिलीज। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग शरीर जो तमाम सारी डाइजेस्टिव या पाचक एंजाइम्स हैं वो किसी पर्टिकुलर टारगेट साइट पर बनती हैं और फिर वहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट होने पर ही क्या तो टारगेट साइट से रिलीज होती हैं और एक नलिका के द्वारा टारगेट साइट पर पहुँचती हैं। तो ये इग्ज़ोसाइटोसिस द्वारा संभव है। अगला पॉइंट है इम्यून जो कि डिफेंस। इम्यून डिफेंस में यह कि इम्यून सिस्टम मतलब हमारे बॉडी का वह सिस्टम या वह तंत्र जिसमें किसी स्पेसिफिक प्रकार के जो मतलब प्रोटीन है या एंटीबॉडी हैं उनको किसी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए पहुंचाया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर साइट से उसको दूसरे जगह पे पहुंचाया जाता है। तो ये भी इग्ज़ोसाइटोसिस के अंतर्गत उसके फंक्शन में आएगा। अगला पॉइंट 8वां है होमोस्टेसिस कंट्रोल। मतलब सेल के अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करने का श्रेय किसको जाता है, किस माध्यम से होता है, इग्ज़ोसाइटोसिस के माध्यम से। 9वां पॉइंट है सेफ ट्रांसपोर्ट। देखिए सेफ ट्रांसपोर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इग्ज़ोसाइटोसिस में चाहे वेस्ट मटेरियल हो, चाहे कोई प्रोटीन है, चाहे कोई हार्मोन हो, चाहे कोई कंपोनेंट है जिसकी ट्रांसपोर्टिंग होनी होती है, उनको वेसिकल के अंदर पहले क्या करता है, उसको मतलब कवर कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं और इसके बाद फिर वहाँ से जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बिल्कुल सेफ होता है। और अगला फास्ट जो कि रिस्पांस, क्योंकि रिस्पांस क्या होता है टारगेटेड होता है, तो इसमें रिस्पांस जो होता है बहुत फास्टली होता है, इसमें टाइम बहुत कम लगता है। और टारगेटेड डिलीवरी मतलब यही है कि जैसे यहाँ पर कोई एंजाइम, कोई हार्मोन है तो अपने स्पेसिफिक साइट पर जहाँ वो बना वहाँ से
इसको जहाँ पहुँचाना था सीधे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है टारगेट साइट पर, उसमें बीच में कोई मीडिएटर है इस प्रकार कोई समस्या नहीं आती है। तो मीनिंग इसमें टारगेटेड ट्रांसपोर्टिंग जो है कि होती है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को अगर हम लोग समरी के रूप में देखें तो देखिए इक्जोसाइटोसिस क्या है, मतलब एक सेलुलर प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है या बल्क ट्रांसपोर्ट का टाइप है, जिसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेल के अंदर से सेल मेम्ब्रेन सरफेस या सेल के बाहर पहुंचाया जाता है एटीपी के सहायता से। इस शब्द को खोजने का, इस प्रोसेस को देने का श्रेय जो है एक साइटोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट थे डी दुबे, इन्होंने 1963 में इस टर्म को दिया था। इसके बाद आता है कि जो ट्रांसपोर्टिंग होता है, चाहे वेस्ट मटेरियल का, चाहे हार्मोन का, चाहे लिपिड का, एक वेसिकल के अंदर होता है, तो उस वेसिकल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो या तो गाल्जी बॉडी से होता है, या इंडोसोम से होता है, या फिर जो कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के द्वारा होता है। इसकी अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप है। सबसे पहले जो कंपोनेंट है जिसकी ट्रांसपोर्टिंग करना है, एक वेसिकल में पैक होगा, फिर वो जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड उससे टच हो जाता है, फिर लाइसोसोम से एंजाइम सीक्रेट होकर मेम्ब्रेन को वहाँ पे तोड़ देती है, डिग्रेड कर देती है, और इसके बाद जो अंदर का कंपोनेंट था सेल के बाहर उड़ेल दिया जाता है। टाइप की बात करें हम तो इसमें 3 टाइप है। पहला हम लोग पढ़े कॉन्स्टिट्यूटिव इक्जोसाइटोसिस, मतलब सिग्नल इंडिपेंडेंट होती है, इसमें सिग्नल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा रेगुलेटेड इक्जोसाइटोसिस है, इसमें यह सिग्नल डिपेंडेंट, इसमें सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है, और सिग्नल मिलने के बाद ही सेल के अंदर कोई चीज़ स्टोर है तो वह सेल के बाहर जो कि जाता है। और तीसरा लाइसोसोम मेडिएटेड इक्जोसाइटोसिस है, इसमें लाइसोसोम के द्वारा क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट जो वेसिकल के अंदर है उसको डिफ्यूज करके ब्रेक करके उसको वहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती, पसंद आती है, चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमें अपने वीडियो को इम्प्रूव करने में सहायता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।